फटाफट लेना है इसमें, ठीक है। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो बेटा, हमारे पास चल रहा था, अगर हम बात करें तो डेट इज कॉल आईयूपीएसी। हम एल्केन की कर चुके थे, तो ध्यान रखना बेटा फटाफट इसको निपटाएं, क्योंकि आईयूपीएसी बहुत है, एल्कीन एंड एल्काइन की। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, हम आईयूपीएसी करने जा रहे हैं आज। गुड इवनिंग। हाँ, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा आर्यन, खुश हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? उनसे बात कर रहे हैं, क्या हो गया? तो कोई दिक्कत बेटा? देखिए बेटा, तो आज हम कर रहे हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो सिंपल क्वेश्चंस तो हम बड़े आसानी से कर लोगे। तो सिंपल, सबसे पहले ध्यान रखें, हमारे पास एल्कीन जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जो होगा वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्कीन और एल्काइन, और एल्कीन में हमने क्या लिया था? सिंगल बॉन्ड। तो बड़ा सिंपल है, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हमारे पास है, जैसे मैंने पहले नाम लिया, ये देखो बेटा, सबसे पहले देखो इसका नेम लिखेंगे। सेकंड वन, तुम लोग बेटा इसका नाम लिखो सबके। चलें फटाफट बेटा नेम लिखना स्टार्ट करो इसका, फिर मैं आगे कराता हूं। केवल बॉन्डिंग में हाँ, एल्कीन नहीं, बॉन्डिंग थोड़ी ना बतानी है, नेमिंग लिखनी है बेटा। चलो बेटा देखें, नेमिंग आपको बेटा सिंपल आ रही होगी, वैसे बहुत सिंपल नेमिंग है। तो देखें, एक बात ध्यान रखो, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अभी मैंने किसका किया? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर हमने बेटा ये नाम लिखा, तो सबसे पहले ध्यान रखें, 1 कार्बन और 2, दो ही 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या आता है? 8, और बेटा क्या लगा हुआ है? 1, और ये क्या लगेगा? इन, या इसको क्या लिख सकते हैं? इथीन, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है ना? हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट वन बेटा, इसका नाम लिखो। देखो डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है, कितने कार्बन है? पहले सिंपल चल रही है, फिर आगे चलेंगे। और ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आ गया प्रोप। और ये तो आपको सबको मालूम होगा बेटा, 1 लगाओ मत लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो मैंने 1 हटा दिया यहां पर। और ये हमारे पास प्रोपीन बन गया, क्लियर हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये तो सिंपल है। अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या होगा? अगर मैं हम बोले तो बेटा दिस इज द आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। और ये कौन सा होगा बेटा? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको आता है ना, ये तो सिंपल है। तो अगर हम देखें तो बेटा इसको हम बोलेंगे इथाइलिन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन। अब देखो किस तरीके से करेंगे, इसको बोलेंगे प्रोप आया, तो क्या लिखोगे? प्रोप आयल, प्रोपाइल लिख दो। कभी भी कॉमन नेम में ध्यान रखना एन इन आयन आएगा ही नहीं, एन इन आयन
आएगा ही नहीं। तो कितने कार्बन है? 3। और बस लास्ट में लगा देना प्रोपाइल, लगाया हमने, और लास्ट में लगा देना ईन। बताओ कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान रखो, इसमें और भी चीज देखें। सबसे पहले बेटा जिसमें हमने जैसे फर्स्ट नंबर कार्बन लिया अल्फा, फिर कौन सा बीटा, फिर गामा, तो ये अल्फा, फिर ये कौन सा बीटा, और ये कौन सा गामा। अभी बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्रोपाइलिन। क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्रोपाइलिन। अब देखो इसका नाम लिख के दिखाओ फटाफट फटाफट, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। इसमें बड़ा चक्कर आ रही है भैया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास तो आपको आपका आ गया होगा 4 पे क्या आएगा? 4 पे क्या आएगा बेटा? ब्यूट और ईन। 1 तो लगाते ही नहीं है। अब अगर आप बताओ, अब आप बताओ कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो क्या आएगा बेटा? 4 कार्बन है, ब्यूटाइल लिख लो और क्या लगा दो? ईन लगा दो। याद रखना कॉमन नेम में एन ईन आइन नहीं लगाते, और सबका एक ही जैसा सिंपल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो अल्फा, और ये क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल, और बस क्या लगाना है? ईन। ये आ गया, क्या आ गया? कहां पर? अल्फा है बेटा, अल्फा। पेंटीन, और ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब तो लिख लोगे। अल्फा बीटा गामा तक आएगा, आपसे पूछेगा, ठीक है। आप देखें एक बार फटाफट लिख लिया नेम बेटा, आज खत्म कर लो इसको जल्दी जल्दी फटाफट, इथेन एथेन वाले को। अब इधर देखो 5th नेम, तो हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड। अगर बेटा किसी को कोई चीज नहीं आ रही है तो पूछ लेना है, वैसे सिंपल बेटा। ये पहले नंबर कार्बन पे लगा हुआ बॉन्ड, किस पे लगा हुआ है? ये अल्फा बोलते हैं जिस पे लगा होते हैं, ठीक है। इधर से चेंज शुरू करो तो देखो अल्फा, अभी इसलिए मैंने ये लिखा है, और दिस इज कॉल्ड बीटा। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? पहले तो आईयूपीएसी नेम लिखो बेटा। क्या लिखोगे आईयूपीएसी नेम? बताओ फटाफट जल्दी जल्दी से भाई। देखो बेटा, अब डबल बॉन्ड बेटा कॉर्नर पे नहीं है, अब कहां पर प्रेजेंट है? बीच में। तो बेटा नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने नंबर पे? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और बेटा 2 पे है तो बेटा 2। कोई दिक्कत? या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2 और ब्यूटी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना हमें बोर सीखना। हाँ बताओ बेटा, किसका? इसका अभी यही लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। अब देखो, अब एक बार बताओ बेटा, कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? बीटा पे। तो बेटा पहले बीटा लिख लो। डबल बॉन्ड कहां है? कोई दिक्कत? दूसरी बात बेटा, कितने कार्बन है? 4। क्या लिखोगे? ब्यूटाइलिन, बस। बीटा ब्यूटाइलिन। अरे 2 तो बेटा इसमें लगेगा ना। ये 2 को कौन बता रहा है? यहां पर 2 को बता रहा है बीटा, कि बीटा पे लगा हुआ। हाँ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो, चलो भाई 6। वो नंबर पे बेटा तुम्हारा देगा ही नहीं, वो फिर ब्रांच चेन में बढ़ जाएगा वो। अभी चलो देखो बेटा, कुछ ही के कॉमन नेम आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं इसमें। अल्फा बीटा गामा, और एक सिंबल और होता है, वो कौन सा सिंबल होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको ना डेल्टा बोलते हैं। 4th नंबर पे ये आता है, तुम लोग पूछ रहे। ओमेगा बोलते हैं, पता नहीं जो ही बोलते हैं। चले इधर देख लो बेटा, फिर से देख लो जिन बच्चों को भी। अरे भाई इधर देख लो, कितने कार्बन है?
कितने कार्बन है बेटा? 6। तो आईयूपीएसी नेम हेक्स। बेटा एक बात देख लो, सब सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत? अब अगर इधर से भी नंबरिंग करूं मैं, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत? तो बेटा इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 3 पे आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हेक्स 3। कोई दिक्कत? अब बेटा इसको देखो, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगा, ये मैंने किसी का लिखा था क्या? नहीं नहीं, इधर देखो बेटा, सॉरी कॉमन नेम लिखूंगा, तो देखो इसको हमने क्या बोला? अल्फा। बिल्कुल साइड से अल्फा लेना है, जैसे हम 1 लेते हैं ना, अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। तो बेटा गामा हेक्साइलिन। हो गया? अब आ गया होगा। 3 हेक्सीन भी लिख सकते हो, सही लिख सकते हो। 3 हेक्सीन मतलब आईयूपीएसी नेम में लिख सकते हैं, उसमें थोड़ी ना लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? बीटा नहीं बेटा, गामा। गामा तीसरे नंबर पे आ रहा है बेटा, शगुन। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस यस। चलें अब नॉर्मल नेम लिखते हैं। अब इस यहां तक आपसे कॉमन नेम पूछे जाएंगे, ठीक है? तो याद रखना है क्या लगाना है, हमें मालूम है। कुछ ही कॉमन नेम आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हमसे पूछा जाएगा हेक्साइलिन, इथाइलिन, तो यूज कैसे किया। और जब आपका पॉलीमर चैप्टर आता है 12th क्लास में, तो उसमें यही वर्ड्स यूज होते हैं, इथाइलिन वाला, ठीक है? एक बार घर पे जाके देख लेना इसको। चले देखें हमारे पास नेक्स्ट अदर कंपाउंड्स, ठीक है? अदर मतलब एल्कीन हम कर रहे हैं। बेटा मैं कार्बन लगा रहा हूं, आप हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है? चले इसका नाम लिखे फटाफट। ये किसी बेसिस पे दिया है, कॉमन नेम नहीं है इसका। इसका डायरेक्ट कौन सा है? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखना है। चले बेटा फटाफट लिखो। 2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आईयूपीएसी में बेटा सिंबल से क्या मतलब? सिंबल से बेटा नहीं आएगा, अल्फा बीटा गामा नहीं आना है उसमें। चले फटाफट बेटा करो, खत्म करो। डबल बॉन्ड चेक करेंगे या फिर दो चेक करेंगे? हाँ इसीलिए दिया है, इसीलिए। चेक क्या करेंगे? नहीं मतलब पहले डबल बॉन्ड यहाँ से बात तुम्हारा दिल क्या कहता है, डबल बॉन्ड लेंगे या साइड चेन लेंगे? साइड से लेंगे। डबल बॉन्ड लेंगे। तुम्हारे तुम्हारे लिए दिल के लिए मैंने कह दिया, तुम रख लो, मैं गलत कर दूंगा उसको। डबल बॉन्ड लेते हैं बेटा। इधर देखो बेटा, ये कंपाउंड हमने क्यों किया? सबसे पहले देखो बहुत ध्यान से, अगर हमने बात की तो बेटा एक बात ध्यान रखो, सबसे पहला रूल सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। तो बेटा अगर हम सीधे गए तो आई 5 पे, और 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तब भी 5 पे आ रही है, और बाकी तो आपको देख ही रहा होगा कहीं पर बड़ी चेन आ नहीं रही है। तो प्रेफरेंस दे दो बेटा, सबसे पहले किसी को भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टेढ़ी लो चाहे सीधी लो, दोनों में 5 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब बेटा मैंने कहा था लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद इसको छुपा लेना है, हाइड्रोजन अपने आप लगा लोगे। अब बेटा 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे क्या आएगा? पेन। और बेटा देखो अभी सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, इसलिए एन तो नहीं लगाऊंगा। तो बेटा आप सेकंड स्टेप, पहला स्टेप लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये आई आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार हम हर तरफ से गिनेंगे। अब हमने करने के बाद बेटा लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये लगा ली, रूल्स के अनुसार चले। नेक्स्ट वन, इस चेन की जो मैंने इंडिकेट की है, इसका दोनों तरफ से क्या करेंगे? नंबरिंग जरूर कर लेना। तो 1 2 3 4 एंड 5, इसको भूल जाओ, अभी मैंने लगाया। इधर से करो, ये हमने किया, 1 2 3 4। ये आ गया हमारे पास, ये तो आया 5। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग ले रहा हूं ब्लू वाले से, तो हमारा बनना है 2 पे, आपका क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो और किसने पे लगा हुआ है?
3 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो टोटल कितना आया 5। और इधर से देखो ये 2 पे लगा हुआ है ब्लू, ठीक है, तो ये किस पे लगा हुआ है 2 पे, और इधर से किस पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है किस पे 4 पे आ रहा है, 2 4, तो 4 पे कितना आ रहा है 6। ये आ गई हमारी बात। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, पहले तो नंबरिंग लीस्ट नंबरिंग हमारे पास आ रही थी 5 और 6, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रख लें, इधर से 2 3 4 पे आ रहा है, ये थोड़ा उल्टा आ रहा है ना। तो अब देख लो, इधर देख लो, अगर दोनों बराबर पे आता, ये 2 पे ये 2 पे, नहीं ये 3 पे ही है, पोजीशन अलग अलग होनी है, सेम पोजीशन लानी थी हमें, दोनों की पोजीशन क्या लानी थी, ये भी 2 पे और ये। चले नाम लिख लो फिर। अब देखो बेटा क्या करना है, तो क्या करना है, ये देख लो बेटा, ये 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, तो डायरेक्ट आप देख लो बेटा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस यहां पहले देंगे, ये लीस्ट नंबरिंग आ रही है लेकिन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे, तो कितना आएगा बेटा, देखो पेन और 2 इन, यानी हमारे पास नंबरिंग कौन सी होगी ये, और बाकी क्या आएगा बेटा, कितने नंबर पे लगा हुआ है 4, उससे पहले ट्रिपल करेंगे। 4 मेथड लीस्ट काउंट पे लेंगे बेटा, लेकिन डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको प्रेफरेंस पहले देंगे क्योंकि ये भी 2 नंबर पे आ रहा है और ये भी 2 नंबर पे आ रहा है। जिंदा ये आ रहा है, कौन सा, मेरा भी आ रहा है, क्या चीज, है। पेंटेन, पेन 2 इन, फटाफट देख लो, इधर देख लें एक बार, अरे इधर देख लो फिर से एक बार, ध्यान से देखना है, अरे भाई इधर देख लो ना, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो स्टेप हमने फॉलो किए, लॉन्गेस्ट चेन ले ली, कितने 5, हमने सीधी वाली चेन प्रेफर की। अब बेटा एक बात ध्यान रख लो, दोनों तरफ से नंबरिंग लिखी, ये 1 और 2 पे, ये देखो इधर से नंबरिंग करी तो बेटा 1 2 पे ये आ रहा है, तो बेटा 2 पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है, एल्काइल ग्रुप भी आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों में से प्रेफरेंस किसको देंगे पहले, तो प्रेफरेंस देते हैं बेटा डबल बॉन्ड को पहले, क्योंकि डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह हम ट्रीट करते हैं, साइड चेन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। किसको प्रेफरेंस पहले देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को जो प्रेफरेंस पहले देंगे तो बेटा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है, ब्लैक वाला, तो ये वाली नंबरिंग हमने सही मान ली और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग। तो देखो बेटा क्या आया, 5 कार्बन है तो क्या आया पेन, और बेटा 2 इन, और बेटा 4 पे क्या है, 4 पे क्या है मिथाइल, 1 कार्बन बाहर, क्लियर हो गया, 4 मिथाइल पेन 2 इन। अब इस पे नंबरिंग करो फटाफट, फटाफट नंबरिंग करें नेक्स्ट वाला, आ रहा है बेटा शगुन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुन लो, सिलेक्ट कर ली होगी मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से सबने यही करी होगी, टेढ़ी वाली कर लें इस बार। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, एक छोर से जाना है दूसरे छोर को निकल जाना है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास कितना 6। अगर हम देखें तो बेटा इधर देखो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे गए तो किस पे आई 5। अब इधर 1 2 3 4 5 6, तो बेटा अगर हम ऐसे जा रहे हैं तब भी किस पे आ रही है 6 पे, तो ये वाली चेन तो लेंगे ही नहीं, लेग स्पेन किसको लेंगे, या इसको या इसको। तो सबसे पहले हमने चेन को इंडिकेट कर लिया बेटा ये वाली, बेटा आवाज में बिल्कुल नहीं, ये आ गया हमारे पास 6 आ गए, और 6 के बाद हमने क्या किया, 6 पे क्या आता है बेटा, सबसे पहले देखो 6 पे क्या आता है हेक्स आ गया, और हेक्स के बाद बेटा आप क्या करेंगे नंबरिंग दे दो, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा देखो डबल बॉन्ड यहां पर कितने नंबर पे है 2 पे, और अगर इधर से डबल बॉन्ड कर रहे हैं तो कितने पे आ रहा है 4 पे, तो पहले तो डबल बॉन्ड ही देखना है। उसके बाद देखो बेटा ये इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आ रहा है 4 पे, तो बात अगर हम 4 और 3 करेंगे तो दोनों की एडिंग बराबर आएगी लगभग।
देखिए इधर अगर ब्लैक वाले से करें तो बेटा ब्लैक वाली अगर हम नंबरिंग मानते हैं तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। और बेटा 4 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। टोटल कितना हो गया 7। और अगर ब्लू वाली से करें, अगर ये वाली नंबरिंग हम सही मानते हैं तो इसमें देखो कितने पे आ रहा है 2, और कितने पे आ रहा है, टोटल कितना हो गया 6। तो लीस्ट नंबर तो वैसे ही आ रहा है, तो हमें मालूम है ब्लू वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग हम क्या कर लेंगे, कट आउट कर लेंगे। तो कितने पे आएगा हेक्स, और कितना आएगा बेटा 2 इन। और बेटा ये देखो 2 कार्बन बचे हुए हैं, 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं हम, इथाइल। भाई इथाइल लिखते हैं, यहां पर 1 कार्बन बचा तो मिथाइल लिखा, तो कौन से पे है 4 इथाइल हेक्स 2 इन। 10 में तो डाइमिथाइल लिया था। डाइमिथाइल कौन सा लिया था बेटा, डाइमिथाइल कहां लिया था बेटा, चलें अब नोट्स वाले कुछ क्वेश्चन कर लें इसमें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट जो नोट्स में आपके लिखे हुए हैं। ये कौन सा चल रहा था हमारे पास, ये बेटा ये मोबाइल बंद कर दो, तोड़ दूंगा उठा के, ध्यान रखना है। चले देखें फटाफट, 3 नेम दे रहा हूं, फटाफट लिखना है, ठीक है। और नंबरिंग में उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना है। एक तो कर ही लिया हमने, देखो ये 9 नंबर है, चलें बेटा करें। क्या कर रहे हो बेटा आर्यन, चैप्टर 3 क्या पूछना है बेटा उसमें, आर्यन बेटा 2,3 डाई मिथाइल पेंट, बहुत बढ़िया बेटा। टू लगा देना और उसमें बस, इधर देखो नेक्स्ट वन, बेटा देखो सबसे पहले अब इधर कर लो, इसके बाद एल्कीन पे चलेंगे। इधर देख ले, ये हमारे पास आया तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपको मालूम ही चल रहा होगा। तो बेटा ये चेन सिलेक्ट कर ली हमने, कोई दिक्कत, चेन सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग। तो बेटा 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन है, तो पहले तो आप पेंट लिख लो बेटा इसमें। दूसरी बात बेटा डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड मौजूद है बेटा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया इसमें, हमने किया यहां पर बेटा, इसको लिखा 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ कौन सी नंबरिंग लेंगे, तो पहले देख लो बेटा डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 2 पे, और इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 3 पे। तो इससे ही पता चल गया कि ये वाली नंबरिंग हम लेंगे। तो ये नंबरिंग हम क्या करेंगे, यहां पर नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, कितने पे, तो अगर आपको अलग लिखना है तो बेटा 2 पे इन है, और देखो 3 पे क्या है, वो 2 पे ही क्या है मिथाइल है, और 3 पे भी क्या है मिथाइल। कोई दिक्कत, तो बेटा 2 मिथाइल है तो उसको क्या लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल डाई, और बाकी 2 इन कहां लगाएंगे, ये तो यहां लगा देंगे। तो ये लगाएंगे बेटा 2 इन, और ये कहां लगाते हैं, ये तो प्रीफिक्स होता है। तो 2,3 डाई
मिथाइल पेन 2 ईन, ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब बेटा ये देखो, सबसे पहले जब ये ग्रुप आता है तो उसको ओपन कर लें। क्या कर लें? ओपन। तो बेटा CH2H5 को क्या कर लें? इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH3, और ये हमारे पास हो गया। अब देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5, ऐसे गए तो 5 आ रही है, और ऐसे गए देखो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे वाली आ रही है तो 6 आ रही है। तो बड़ी चेन हम प्रेफरेंस करेंगे, पहले प्रेफर। हो गया नहीं हो गया? आप देखो बड़ी चेन कौन सी आ रही है? ये वाली। तो बेटा हेक्सीन, आप देखो हमने क्या लिखा सबसे पहले? हेक्स। और बेटा क्या किया फिर? इसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। तो नंबरिंग करो। तो बेटा इधर से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखो डबल बॉन्ड यहां पे कितने आ रहा है? 3 पे, और इधर से कितने पे आ रहा है? 4 पे। तो यही वाली नंबरिंग सही है हमारी। तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत। तो बेटा 3 पे क्या आ रहा है? इन। और 3 पे ही क्या आ रहा है? मेरे बेटा तेज इसलिए चल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ गया है तो इसलिए थोड़ा तेज चल रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है अभी भी तो पूछ लेना है उसको, ठीक है। हमारे पास आ गया बेटा 3 मिथाइल, और हेक्स लिख दिया था हमने, और 3, ये क्या आ गया? 3 मिथाइल हेक्स 3। फटाफट देखें, बहुत बढ़िया। क्यों बिना ओपन करे चेन कर लोगे? लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली ले लेंगे। कोई भी चेन हो, कितने भी कार्बन की हो, उसे ओपन ही करना है। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को ओपन करके लिखना है। हाँ चलें। चलें बेटा, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए। चलो बेटा, इसलिए दिया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इधर से देखोगे तो 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। इधर से देखो तो ये 2 पे आ रहा है। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले ट्रिपल बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को दे देते हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस। इसीलिए किया। देखिए बेटा, सबसे पहले ये हमने लिया तो एक ही चेन है हमारे पास। क्या किया हमने? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? यहां पर 2 पे, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 4 पे। और जब इधर से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा अगर मैं 3 2 और 4 को ऐड करूंगा तो 6 आएगा, और यहां पर भी 2 और 4 को ऐड करूंगा तो 6 आएगा। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे। किसको देंगे? पहले। ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे? प्रेफरेंस पहले दे देंगे। और अगर ऐसा होता है कि ये 2 नंबर पे आता है और ये 3 नंबर पे आता है तो बेटा फिर डबल बॉन्ड को देंगे, तो उसमें जो लोएस्ट होगा। फिर मेरी बात समझ रहे हो? अभी करा रहे हैं ये वाला जो, अगर हमारे पास है ये ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाता, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाता, मतलब तीसरी पोजीशन पे आता ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आता दूसरे पोजीशन पे, तो बेटा फिर डबल बॉन्ड से हम लेते हैं। अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं, अगर दोनों सेम पोजीशन पे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। और अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे तो बेटा पहले देख लो कि डबल बॉन्ड कहीं पहले तो नहीं आ रहा है, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ तो बाद में आ रहा हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड है ही, सीधी बात।
तो ये हो गया हमारे पास। तो देखो बेटा, ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग गलत मान ली। तो बेटा देखो कितने कार्बन हुए, हेक्स, और बेटा देखो कितने पे, 2 पे आइन है, और 4 पे क्या है, इन। ई पहले आता है भाई, ई, तो इसको क्या लिखा, 4 इन और 2 हेक्स, 2 इन, वो सॉरी 4 इन एंड 2 आइन, बस। ई पहले आता है भाई। आज बच्चे बड़े कम आए, क्या बात है भाई, डर बेटा, तो दोनों साथी में तो हैं यार, एक के बाद एक कैसे हो जाएंगे, 5 पॉइंट बना लेगा क्या? अरे पोजीशन की बात कर रहा था बेटा, पोजीशन की, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा था। ये करके दिखाओ जरा फटाफट। करो बेटा, अरे हो तो जाता है बेटा, फटाफट करो। कौन सा वाला बेटा समझ में नहीं आया, जो ऊपर वाला था? दोनों नहीं हुए प्रियांक, तुमसे भी नहीं हुए दोनों? अभी बता रहा हूं बेटा, इधर देखो। अब एक बात बेटा ध्यान से समझ लो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चेन है हमारे पास, कोई दिक्कत है नहीं। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले ध्यान रखो, मेरे पास बेटा ये चेन है और उसमें कितने कार्बन है, 7, और कोई चेन इसमें है ही नहीं। तो बेटा 7 पे क्या आता है, हैप। 7 पे जो वर्ड रूट होता है वो क्या आता है, हैप। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, सेकंड आपका क्या होगा, नंबरिंग। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कोई दिक्कत? दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो, बाद में लिख लेना बेटा। और इधर से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, तो सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं यहां डबल बॉन्ड, पहले अब इसमें क्या करना है, एडिंग कर लो। तो सबसे पहले अगर मैंने ये ऊपर वाली नंबरिंग ली, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 लिख लिया। अब बेटा इसमें देखो कितने नंबर पे, तो कितना हो गया, 6। अब इधर देखो बेटा, ये कितने पे आ रहा है, 3, और ये कितने पे आ रहा है, 5, तो टोटल कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो पहली नंबरिंग ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास ये वाली चेन सही हो जाएगी, और ये वाली चेन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो बेटा एक बात ध्यान रखो कि 2 पे हमारे पास यहां पर आ रहा था तो डबल बॉन्ड, अब हमने ये थोड़ी ना किया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो था तो मैंने तीसरे नंबर पे दिया, इसको क्या कर दिया, अब हमने कोई भी वो नहीं किया, क्योंकि ये 3 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा था, 2 पे। तो हमने अब क्या किया, इस रूल का फॉलो किया। तो कितने पे आया, 2 पे इन, और बेटा 4 पे आए, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास आया। वो तब फॉलो होता है बेटा जब दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। अब इसमें देखो, हाँ बता, दोनों बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे तो सेम पोजीशन पे, ये देखो अगर मैं ब्लू वाले से लिंक कर रहा हूं तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आया, और इधर से अगर नंबरिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, दोनों किस पे आ रहे हैं, 2 पे। तब प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को पहले देंगे। आगे बात में, अब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, बेटा आप लोग अलग बैठ जाओ, इधर पीछे, इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, उधर हो जाओ बेटा कोने पे शाम, इधर देखो सबसे पहले। तो फिर इस केसेस पे आ गए, ये कितने पे था, 3 पे, और ये कितने पे था,
6, मतलब इधर से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा था, और ये कितने पे आ रहा था? उधर से नहीं मतलब है, ये 5 पे आ रहा था। लेकिन हम पहले ये देख रहे हैं कि ये जैसे आ रहा था 3 और 5 पे, तो ये देखा गया 3 और 5 कितना आ गया 8, और अगर इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने पे आ रहा है 2 और 4 पे, तो लोएस्ट नंबरिंग कौन सी है 6, तो 6 वाली दी है फिर हम। हाँ ठीक है, बस प्रेफरेंस देना। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर इधर से नंबरिंग करूं 2 पे आए, उधर से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड 2 पे आए, दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे। और अगर जैसे एक चेन है वहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, जैसे यहां पर आया अभी, और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आया 3 पे, और एडिंग करके भी नंबरिंग हमारा लीस्ट नंबर जो हमसे आ रहा है तो उसको भी हाफ पे देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। घर पे कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा मतलब इंडिविजुअली पूछ लेना उसको। बेटा शांत रहो बिल्कुल। नेक्स्ट वन देखो बेटा, एल्काइन के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल एल्काइन के देखेंगे, ठीक है? वैसे सिंपल है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देना ही गया, डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें। पहले आईयूपीएससी नेम लिखो, फिर मैं आपका कॉमन नेम बताता हूं। इसमें करना ही क्या था, सब एक सीक्वेंस में ही है। हाँ क्या आएगा बेटा, क्या कह रहे हैं? ले लो, मैं इधर आ गया। इसके बेटा आईयूपीएससी नेम सिंपल है, अगर कॉमन नेम लिखोगे तो अभी दिक्कत आ जाएगी इसमें, ठीक है? हाँ अरे ट्रिपल बॉन्ड बना लो यार, ठीक है? पूछो, फटाफट लिख लो बेटा, क्योंकि आज एल्काइन खत्म कर देना है बेटा। पहला वो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, मोहम्मद रियान, गलती से लगा दिया था मैंने डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से और 3 यहां पर। बेटा एक बात ध्यान रख लो, इधर ध्यान दो, फिर से एक ही बार में बता देते हैं, फिर बाद में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान रखना, कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन पे क्या आता है 1, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आता है तो बेटा इथाइन। कोई दिक्कत? और अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो बेटा होगा एसिटाइलिन, ठीक है? ये कॉमन नेम होता है बेटा एसिटिलीन, ठीक है? हो गया, एक नाम याद करना, बाकी सारे कॉमन नेम आपके हो जाएंगे। अब देखो बेटा इधर ध्यान दे, ये कितने कार्बन है इसमें प्रोप, और क्या जाएगा आइन, 1 नंबर पे है तो 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो बेटा देखो ये कितने नंबर पे, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो अल्फा, एक साइड से तो लेते हैं अल्फा, फिर कौन सा बीटा, और फिर कौन सा गामा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे अल्फा। तो बेटा अल्फा अगर एक नाम आपको लिख दिया तो बेटा आप बड़े ध्यान से इसको कर लेंगे, प्रोपाइल और बेटा एसिटाइलिन, इसमें सब में लगाएंगे, कुछ नहीं करना बेटा, ये कॉमन नेम में इसको बताया गया है। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक मिनट लिख लो, अरे पहले आईयूपीएससी नेम लिख लो, तुम पहले आईयूपीएससी नेम लिख लो, नेम वो है, कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें। 4 कार्बन पे लिखो, 5 कार्बन पे लिखो, ठीक है? हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, कॉमन नेम में बता के जा रहा हूं, आपको ध्यान से करना है। जैसे आपने लिखा अल्फा बीटा, इस तरीके से हम लिख रहे थे, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जहां CH बॉन्ड CH होगा उसको एसिटाइलिन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन बोलेंगे। बोल दिया। उसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखो, इसको जैसे मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हमारे पास क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो क्या करना है, इसको तो हमने बेटा एसिटाइलिन ही बोलना है। क्या बोलना है?
भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलेंगे, ये बोल दिया। जब इसको हम ये बोलेंगे तो बेटा ध्यान रखना है, जब हम ये करेंगे नेम तो ये तो हमारे पास एसिटिलाइन है ही, और इसमें क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो बेटा इधर से आप क्या कर दो, इसको अल्फा और बीटा कर दो, तो कौन से पे लगा हुआ है, अल्फा, तो इसको बोलेंगे अल्फा मिथाइल एसिटिलाइन। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें देखिए हमारे पास क्या आया, ये आया मेरे पास, तो ये एसिटिलाइन है, और फिर ये लगा हुआ क्या है, इथाइल। क्या लगा हुआ है, इथाइल। कल मैं आपको बता दूंगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो ध्यान रखना। पहले IUPAC ने लिख बता देंगे बेटा। आर्यन बेटा अभी बता देंगे, कल इसको जिक्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है बच्चों की। और अगर आपको पूछना है तो मैं भी बता के निकल जाऊंगा इसमें, ठीक है। एक मिनट ध्यान रखो, ठीक है। देखें क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। थैंक यू। आपको क्या करना है बेटा, हाँ कॉमन है, आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, यहां पर हमने किया एल्कीन का, एल्काइन का हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो बेटा 2 कार्बन थे हमारे पास और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिख लिया। ये तो आपको बड़े सिंपल तरीके से आ रहा होगा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी बेटा हम एल्कीन में पहुंच जाते हैं, एल्काइन में, ठीक है, तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज एसिटिलाइन, एसिटिलीन, इसको पार्ट को हमने बोला एसिटिलीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, IUPAC नेम तो आपने लिख लिया। अब इसमें देखो, इसमें एक पार्ट ऐसा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन, यही तो है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, ये किधर से अगर हम करेंगे तो करेंगे, तो यही तो करेंगे, ये मिथाइल लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल, पहले तो मिथाइल लिख लो, और एसिटिलीन तो है ही हमारे पास, एसिटिलीन लिख लिया। अभी अल्फा और बीटा वाला छोड़ो, अभी बस ये समझना है कि मेरे पास ये था, मैंने एसिटिलाइन लिखा और इसका क्या लिखा, मिथाइल लिखा। अब अगर मेरे पास ये ग्रुप है, इसका क्या लिखूंगा मैं, यही तो लिखूंगा एसिटिलीन। और बेटा इसमें है क्या, CH3CH, 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, अभी अल्फा बीटा छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये देखो इसमें क्या है, एक ये, इसको क्या लिखूंगा, पहले तो एसिटिलाइन लिखूंगा, फिर उसके पहले 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। अब अल्फा बीटा वाला मैं आपको कल बता दूंगा इसमें क्या करना, वरना कंफ्यूज हो जाना फिर से, क्योंकि अल्फा बीटा गामा वाला हम पहले कर चुके। ठीक है बेटा, ओके, यू वेलकम। शादी में कहा जा रहा है बेटा, ऐसे ही पहनना है आगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ